हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कितने डायमेंशन होते हैं, नीति शास्त्र के कितने आयाम होते हैं, इसको जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि डायमेंशंस जो होते हैं उसको डिफाइन करने के बाद उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और हम इन डायमेंशंस को क्यों जानने वाले हैं, यह भी एग्जाम के लिए कैसे जरूरी है, यह भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सीधे डायमेंशंस पे आते हैं। सबसे पहले एथिक्स के 3 डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन होता है मेटा एथिक्स, दूसरा होता है नॉर्मेटिव एथिक्स एंड थर्ड वन इज अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही समझिएगा। मेटा एथिक्स को हिंदी में भी मेटा एथिक्स ही कहेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स सामान्य रूप से, और अप्लाइड एथिक्स मतलब जो अप्लाई करने के बाद जो एथिक्स बना वो अप्लाइड एथिक्स है, दैनिक जीवन का एथिक्स। लेकिन हिंदी में भी इसको अप्लाइड एथिक्स ही रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि व्हाट इज मेटा एथिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स एंड व्हाट इज अप्लाइड एथिक्स एंड व्हाट आर डिफरेंसेस अमंग देम। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मेटा एथिक्स क्या है। देखिए, जब हम एथिक्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ने लगे, एथिक्स क्या है, कोई भी कंसेप्ट अगर है, जैसे हम कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना क्या है, क्यों झूठ बोलना पाप है। जब हम इन बातों पर चर्चा करने लगे, मतलब जो सबसे बड़ी बातें हैं, जैसे मेटा का मतलब होता है बहुत बड़ा, आप लोगों ने मेटा डेटा सुना होगा, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज मेटा डेटा। उसी तरीके से द लार्जेस्ट स्फीयर ऑफ एथिक्स इज मेटा एथिक्स, मतलब जिसमें हम एथिक्स की आधार की सबसे ओरिजिन की बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारवाद, शाकाहारी होना चाहिए। ठीक है, तो शाकाहारी होना चाहिए, तो शाकाहारी होना सही है या गलत है, यह कौन बात करेगा? यह बात करेगा नॉर्मेटिव एथिक्स। लेकिन शाकाहार सही और गलत, इसके बारे में क्यों डिस्कस करना है, क्यों हमें जानना है कि शाकाहार सही है या गलत है, यह कौन बात करेगा? मेटा एथिक्स। मतलब कोई भी एक्शन क्यों इथिकल है, हम उसकी जांच करते हैं, तो वो होता है मेटा एथिक्स। और कोई भी एक्शन कैसे इथिकल होता है वह अगर हम जानते हैं तो वह होता है नॉर्मेटिव एथिक्स। अब समझते हैं एक करके धीरे धीरे। जैसे इसमें मेटा एथिक्स में हम क्या कहते हैं कि इसमें व्हाट इज एथिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से समथिंग इज गुड और बैड, क्या मतलब होता है अच्छा और बुरा का जब हम यह बात करते हैं। कैसे कोई कार्य अच्छा है या बुरा है, तो नॉर्मेटिव एथिक्स। और क्या मतलब है उस कार्य का, मेटा एथिक्स। ठीक है, यह किसी कार्य को अच्छा या बुरा या इसका डिफिनेशन नहीं देता है कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा है, बल्कि बात करता है कि वह कार्य ही क्यों है। ठीक है, या वह कार्य के इथिकलिटी को क्यों जानना है, किसी भी कार्य के नैतिकता को क्यों जानना है, यह हम जब बात करते हैं तो यह कहलाता है मेटा एथिक्स। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इसमें, यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब आते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, यह हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? यह बताता है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन कैसे इथिकल है। व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द रूल्स to determine an action as an ethical action। ठीक है, तो कोई भी कार्य नैतिक है उसको निर्धारित करने के लिए पैरामीटर्स जो देता है, नियम देता है, जो सिद्धांत बताता है, वह कहलाता है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 सिद्धांत हैं। पहला है कंसीक्वेंशलिज्म, कंसीक्वेंसेस विल डिटरमाइन योर एक्शंस आर इथिकल और नॉट। इसको हिंदी में कहते हैं परिणामवाद। मतलब कि आपके कार्य, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर उसका परिणाम अच्छा है तो वह कार्य इथिकल है, वह कार्य नैतिक है। अगर उसका परिणाम बुरा है तो वह कार्य अनैतिक है। आपने चाहे कुछ भी सोचा हो, उससे मतलब नहीं है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर एक्शन, यह मैटर करता है। तो कंसिक्वेंशलिज्म में इसका सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है यूटिलिटेरियनिज्म में।
जब जैसे उपयोगितावाद, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम ने एक कंसेप्ट दिया था उपयोगितावाद, वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, इफ योर एक्शन इज प्रोवाइडिंग मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल देन योर एक्शन इज इथिकल। अगर आपके कार्य से अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिलती है तो आपका कार्य क्या है, नैतिक है। ठीक है, तो यहां पर मैटर क्या करता है कि लोगों को खुशी मिल रही है, क्या खुशी मैटर करती है, आपके कार्य के पीछे की प्रेरणा नहीं, आपकी भावना नहीं, उस के लिए, उस कार्य को करने के लिए मीडियम नहीं, माध्यम नहीं, मीन्स नहीं, साधन नहीं, सिर्फ आउटकम। आपकी प्रेरणा का कोई महत्व नहीं है, आपके उस कार्य को करने के लिए जो जो उपकरण आपने यूज किए, जो साधन यूज किए, उसका भी कोई महत्व नहीं है, सिर्फ परिणाम से महत्व है। अगर रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, रिजल्ट इज प्रोवाइडिंग प्लेजर टू द पीपल, तो वो जो एक्शन हुआ, जो कार्य हुआ, वो कार्य कैसा हो जाएगा, इथिकल माना जाएगा। ये कौन सिद्धांत कहता है, कंसिक्वेंशलिज्म। ठीक है, परिणामवाद। तो परिणामवाद के आधार पर आपके कार्य को किस आधार पर इथिकल माना जाएगा, जब आपके कार्य का परिणाम इथिकल होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा है डेंटोलॉजी, कर्तव्यवाद। यह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अगेंस्ट में है ये कहता है ऐसा नहीं है, यूनिवर्सलिज्म विल डिटरमाइन योर एक्शंस आर इथिकल और नॉट। सार्वभौमिकता यह निर्धारित करेगी कि आपके कार्य नैतिक हैं या नहीं है। अगर आपका कार्य सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुसार नैतिक है तो वो नैतिक मान लिया जाएगा। जैसे स्पीकिंग ट्रूथ, ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ इज इथिकल। हमेशा सच बोलना सत्य है, सही है, नैतिक है। तो अब चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, आपने अगर एक बार झूठ बोला, चाहे किसी की जान जाए या किसी की जान रहे, अगर आपने झूठ बोला तो वो क्या है, अनइथिकल है। मतलब कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, बड़ों की आदर करना, हमेशा सच बोलना, ठीक है, अहिंसा का अनुपालन करना, ये सब क्या है, यूनिवर्सल रूल्स हैं। तो अगर यूनिवर्सल रूल के अगेंस्ट में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अनइथिकल हैं। आप परिणाम नहीं देखिए कि परिणाम क्या हो रहा है, आप हमेशा यह देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वह क्या यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट में है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आपका कार्य इथिकल है। अब उसका परिणाम चाहे जो भी हो, उससे परिणाम से आप चिंता मत करिए, आपको हमेशा सच बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो डेंटोलॉजी, यूनिवर्सलिज्म, इसको इमैनुअल कैंट ने इस सिद्धांत को प्रमोट किया था, वही इसको फॉलो करते थे। ठीक है, कहते हैं कि मोरालिटी ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर इट फॉलोज अ रूल रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। परिणाम से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है वर्च्यू एथिक्स। तीसरा सिद्धांत है जो कहता है कि आपके सद्गुण निर्धारित करते हैं। वर्च्यू एथिक्स का मतलब होता है सद्गुण नैतिकता या सद्गुण नीति शास्त्र। यह कहता है कि आपके मीडियम, साधन और आपके एंड्स, साध्य रिजल्ट निर्धारित नहीं करेंगे कि आपके कार्य इथिकल हैं कि अनइथिकल हैं। आपकी जो भावना है, जो आपकी फीलिंग है, वह निर्धारित करेगी कि आपके कार्य इथिकल हैं या अनइथिकल। जैसे आपकी सोच है कि हमें पूरे मानवता की सेवा करनी है, ठीक है, और मानवता की सेवा करनी है। अब सोच रहे हैं कि भाई दुनिया की सेवा करनी, सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सेवा कैसे की जाए? तो आपने देखा कि देखो भाई, दुनिया में बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ा हुआ है और इधर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आक्रामक हैं और इधर बहुत सारे देश हैं जो पीसफुल हैं। लेकिन ये पीसफुल देश इस आक्रामक देश से प्रभावित है, हमेशा परेशान हो रहे हैं। अगर इन आक्रामक देशों को समाप्त कर दिया जाए तो दुनिया में सिर्फ पीसफुल देश बचेगा, दुनिया शांत रहेगी, शांति बनी रहेगी।
तो अंदर से नीयत क्या है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब जब आपने देखा कि ये पीसफुल देश हैं, इनको एग्जिस्ट करने का अधिकार है, और ये जो आक्रांता देश हैं उनको समाप्त कर दिया जाए तो दुनिया में पीस हो जाएगा, और आपने एक्शन ले लिया। सपोज करो आपके पास परमाणु बम का एक्शन है और आपने ये जो एग्जिस्टिंग देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो साधन क्या है? व्हाट इज द मीडियम? परमाणु बम का यूज किया। व्हाट इज द आउटकम? बड़े स्तर पर लोग मारे गए। लेकिन वर्चू एथिक्स कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपकी नीयत क्या थी। आपने साधन चाहे गलत अपना लिया, परिणाम चाहे गलत हो, लेकिन आपका नीयत अच्छा था ना। नीयत क्या था कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, इसलिए आपने एक्शन लिया। तो आपका एक्शन क्या है? इथिकल है। ठीक है। अब इसमें अरिस्टोटल है, अरस्तु है हिंदी में उसे उन्हें कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि वर्चू एथिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स वर्चू इन अ पर्सन एंड अ वर्चुअल पर्सन विल नेवर कमिट अनएथिकल एक्शंस। कहते हैं कि किसी व्यक्ति में सद्गुण का अगर विकास हो गया तो वह जो भी कार्य करेगा वह नैतिक कार्य ही करेगा, उसे नैतिक कार्य ही माना जाएगा। मतलब कि सद्गुण महत्वपूर्ण है। सद्गुण मतलब दया, प्रेम, त्याग, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, ये सब सद्गुण है। आपके अंदर अगर ये भावना आ गई, एक बार आपके अंदर सद्गुण का विकास हो गया, तो फिर आप कोई गलत एक्शन लेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए यहां पर वर्चू एथिक्स क्या है? यह मीन्स एंड एंड्स पर मतलब नहीं रखता है कि आपके माध्यम क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है। आपकी नीयत क्या है, परिणाम से कोई मतलब नहीं है। आपकी नीयत अच्छा करने की थी तो आपके एक्शंस क्या है? इथिकल हैं। तो इस तरीके से ये 3 डायमेंशन हैं जो किसके हैं? जो नॉर्मेटिव एथिक्स के हैं, जो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कार्य का जजमेंट किन किन आधारों पर किया जाए। तीनों आपस में एक दूसरे से कंट्राडिक्शन रखते हैं। इसीलिए एथिक्स में भी कि कोई भी कार्य इथिकल है या अनइथिकल है, इसका जजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं थर्ड पर, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या है भाई? तो अप्लाइड एथिक्स है कि एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स टू रियल प्रॉब्लम्स। जो आज हम समस्या झेल रहे हैं उनसे जुड़ी हुई एथिक्स को हम कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। मतलब कि जो हम डेली काम कर रहे हैं, डे टू डे काम कर रहे हैं, उसमें हम अपने कार्य को कैसे जज करें कि हमारा कार्य सही है, इथिकल है, अनइथिकल है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। तो इसकी स्टडी करते हैं हम अप्लाइड एथिक्स में। अब जैसे अप्लाइड एथिक्स में एक सामने दिख रहा है आप लोगों का मेडिकल एथिक्स, दूसरा हो गया बिजनेस एथिक्स, तीसरा है मीडिया एथिक्स, चौथा है पॉलिटिकल एथिक्स, सोशल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स। ये सब क्या है? अप्लाइड एथिक्स है। अब जैसे मेडिकल एथिक्स में एक क्वेश्चन आता है कि इज अबॉर्शन मोरली एक्सेप्टेबल? क्या अबॉर्शन को अनुमति देना चाहिए? क्या यह अबॉर्शन नैतिक है, सही है या गलत है? जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अप्लाइड एथिक्स। मतलब कि किसी एक मुद्दे पर, करंट के किसी एक मुद्दे पर हम उसकी एथिकलिटी की जांच करते हैं तो उसे कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। उस तरीके से शुड यूथेनेसिया बी लीगलाइज्ड? क्या यूथेनेसिया को, इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर देना चाहिए? अरुणा शानबाग का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तीसरा है इज एनिमल टेस्टिंग एथिकल? क्या जानवरों पर दवाइयों का प्रयोग नैतिक है? ये मेडिकल एथिक्स का पार्ट हो गया। तो लेकिन ये क्या है? आज के मुद्दे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग रिजल्ट देते हैं। अब इसको नॉर्मेटिव एथिक्स में अगर जाएंगे तो अलग अलग एक्शंस, कोई कहेगा कि अगर इस पर चेक करने से, एनिमल टेस्टिंग करने से बड़े स्तर पर एक ऐसी दवाई बन के आती है जो बड़े स्तर पर ह्यूमन वेलफेयर को सुनिश्चित कर देती है, मनुष्य की समस्याओं का समाधान कर देती है, तो वो इथिकल है। ठीक है। जबकि वर्चू एथिक्स कहेगा नहीं, आप में सद्गुण नहीं है, आप एनिमल को क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, तो यह गलत है। ठीक है।
तो इस तरीके से मेडिकल एथिक्स में इन सब बातों पे आती है। उस तरीके से बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स में क्या है कि भाई प्रॉफिट वर्सेस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए बिजनेसमैन को या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या दोनों को बैलेंस करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। उसी तरीके से इज इट इथिकल फॉर कंपनीज टू एक्सप्लॉइट लूप होल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स रूल्स में, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं उसमें लूप होल्स होती है, उस लूप होल का फायदा उठा करके टैक्स देने से बचती हैं। तो क्या यह सही है, इथिकली राइट है या रॉन्ग है? तो ये सब जब टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। उसी तरीके से मीडिया एथिक्स, तो जैसे मीडिया ट्रायल होता है, कोई भी केस कोर्ट में गया, पहले ही मीडिया ट्रायल करके किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है कि यह बुरा है, यह अच्छा है। जज ने फैसला नहीं दिया, पहले ही मीडिया अपना फैसला दे देती है, क्या ऐसा ही है? उसी तरीके से एथिक्स ऑफ वॉर, युद्ध का क्या नैतिकता होना चाहिए? अभी जो युद्ध चल रहा है बड़े स्तर पर, कॉमन पीपल मारे जा रहे हैं, क्या ऐसे में वॉर कंटिन्यू रखना चाहिए? ठीक है। उसी तरीके से न्यूक्लियर वीपन्स का यूज होना चाहिए, क्या न्यूक्लियर वीपन होने ही चाहिए? तो जब इन सब मुद्दों पे आप डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से एथिक्स के 3 डायमेंशन है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। हमें मेटा एथिक्स में हमारे सिलेबस का कोई बहुत कुछ रोल नहीं है, तो वी विल लीव इट, बट नॉर्मेटिव एथिक्स को हमें जानना है, जिसमें हम आगे थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल यूपीएससी फोकस करता है अप्लाइड एथिक्स पर, या कोई भी स्टेट कमीशन इसी के कंसिक्वेंसेस के आधार पर क्वेश्चन, इसी को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मेटिव एथिक्स को जानना होता है, क्योंकि आप किसी भी काम को इथिकल कहेंगे तो किस आधार पर कहेंगे? कोई पैरामीटर होगा ना, और पैरामीटर कौन देता है? नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एथिक्स के डायमेंशंस को देखा, उसके एग्जांपल्स को भी समझा, किसको जानना है, कैसे जानना है, सब कुछ जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।